अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बीएस फिज़िक्स इन पाकिस्तान। हम इसमें तीन मेजर चीज़ें देखेंगे। एक पहली नंबर पे चीज़ ये देखेंगे कि व्हाट इज़ बीएस फिज़िक्स, आखिर बीएस फिज़िक्स होता क्या है। नंबर 2 देखेंगे हम इसका स्कोप क्या है, और नंबर 3 में हम इसके देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, यानी कि यूनिवर्सिटी कहाँ तक मैटर करती है बीएस की डिग्री में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पाकिस्तान में अब ये जो नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है बीएस का, जो कि 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है। इससे पहले जो निज़ाम था वो इस तरीके का था कि बीएससी और एमएससी, यानी एक बीएससी क्लास होती थी 2 ईयर की, और उसके बाद फिर एक एमएससी होती थी 2 ईयर की। अगर आप कह लें कि जो बीएस की डिग्री है इन्होंने बीएससी और एमएससी को कंबाइन कर दिया है तो गलत नहीं होगा। तकरीबन आप वही किस्म के सब्जेक्ट्स बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं और वही ही सब्जेक्ट आप तकरीबन बीएस में पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बीएस में सब्जेक्ट्स ज़्यादा हुए हैं, उनमें सब्जेक्ट्स की जो वैरायटी है वो ज़्यादा हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि आप बीएससी और एमएससी में डील नहीं करते थे, लेकिन आपको बीएस में करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको 3-4 सेमेस्टर पढ़नी पड़ती है। उसके साथ आपको कंप्यूटर पढ़नी पड़ती है 3-4 सेमेस्टर, और इसके अलावा आपको पाक स्टडी भी पढ़नी पड़ती है, इस्लामियत वगैरह भी पढ़नी पड़ती है। हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से तकरीबन मुख्तलिफ है, लेकिन जो फिज़िक्स की मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तकरीबन सेम है। बाकी कोई यूनिवर्सिटी वाले कोई सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं तो वही सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी वाले 6th सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स वो तकरीबन सेम ही होते हैं। हाँ, सेमेस्टर का आगे पीछे हो जाता है। इनमें कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप बीएस फिज़िक्स के बाद ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में तो लोग अपनी फिज़िक्स करने के बीएस फिज़िक्स करने के बाद टीचिंग की तरफ आते हैं। यानी कि बीएस का जो ज़्यादातर स्कोप है पाकिस्तान में वो टीचिंग की तरफ है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको मतलब टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, जैसे कि एनटीएस वगैरह हो गया, या लेक्चरार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो गया। और एजुकेशन में इसका स्कोप अच्छा है, क्योंकि आजकल एजुकेशन हो भी कमर्शलाइज की है और वो एक चार्मिंग सा फील्ड बन गया है एजुकेशन का। तो ये ठीक सब एक तो इसका ये अपना स्कोप है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर बीएस वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं एटॉमिक एनर्जी का, वो एटॉमिक एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, ये भी इनका एक स्कोप है। इसके बाद कुछ स्पेस फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो ये इनके मेन जो स्कोप्स हैं पाकिस्तान में वो ये हैं जो प्योरली फिजिक्स के साथ डील करते हैं। बाकी अब जो इसकी मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि यार बीएस करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी इख्तियार की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपने बीएस फिज़िक्स करना है तो बीएस फिज़िक्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की जाए। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन का एक ऐसा टॉपिक है जो कि तकरीबन हर बच्चे के माइंड में होता है कि बीए मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाना है या फ़लाँ यूनिवर्सिटी बेटर है इस डिग्री के लिए। अब बात बीएस फिज़िक्स की हम करने लगे हैं कि बीएस फिज़िक्स में यूनिवर्सिटी कहाँ तक रोल करती है और इसमें से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है आप पे कि आप आगे क्या करना चाहते हो। अगर तो आपको आगे गवर्नमेंट जॉब करनी है टीचिंग सेक्टर में जाके, उसके लिए तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम मैटर नहीं करेगा। आप जस्ट वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको जो आफ्टर बीएस होगा अपना वो, चाहे वो एनटीएस हो और चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो। अगर आप वो पास करेंगे तो आपको वो जॉब अवार्ड कर दी जाएगी। अगर आपका उधर एग्रीगेट बनता हुआ, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, सिर्फ आपकी डिग्री एचईसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हैं तो उधर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। और तो यूनिवर्सिटी का रोल यहाँ तक है कि अगर आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मकसद होता है वो बीएस के बाद एमएस होता है और फिर पीएचडी होती है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे एजुकेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है, लैब्स वगैरह अच्छी हैं और फैसिलिटी मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि पाकिस्तान में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि नस्ट हो गई, लम्स हो गई, या पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, कैडर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाली हो गई, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें फैकल्टी लैब्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप यहाँ पे बीएस की डिग्री करते हैं स्पेशली फ़िज़िक्स की, तो आपकी जो बेस होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है, जिसकी वजह से आप तो एक तो ये वाले जो इम्तिहानात मैंने आपको बताए हैं इनको भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि
एक बेस अच्छी बन जाती है, नॉलेज अच्छा गेन हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक इनसे मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, एक आप किसी कॉलेज, क्योंकि आजकल तो कॉलेजेस में भी बीएस की डिग्री स्टार्ट हो गई है, मोस्टली कंकोडिया कॉलेज, पंजाब कॉलेजेस वगैरह, इनकी फैकल्टी और इनमें वो लैब्स वगैरह नहीं होती जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। सो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है आके कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप अच्छा इल्म हासिल करते हैं, आप अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए फिर आगे बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जॉब्स की सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटी कोई मैटर नहीं करती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आप इन अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन उन अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ये होगा कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप एम में आएंगे तो आपको वो टेस्ट, वो रिक्वायरमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, आपको वो यूनिवर्सिटी की सपोर्ट नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी का नाम और सपोर्ट सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। बाकी आप मेरी इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन और